चलिए आज जानते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? हमें पहले से ही पता है, अगर किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकें तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है। तो जो फोर्स इस काम को करता है उस फोर्स का हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट when an object is dropped from a height falls towards the earth, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकें तो वो अर्थ में आके गिरता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वी ऑल्सो नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन, तो सन के पास घूमता रहता है सारा प्लैनेट्स। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और अर्थ के पास मून घूमता रहता है। In all these cases, there must be some force acting on the objects. तो इन सारे केसेस में कोई ना कोई फोर्स है जो कि काम कहता रहता है इस ऑब्जेक्ट्स के साथ। Isaac Newton could grasp that same force which is responsible for all this, and this force is called as gravitational force. So gravitational force के बारे में पहले हमको किसने बताया था? हमें बताया था इसके बारे में आइजैक न्यूटन ने। सो अच्छे से याद रखिए किसने हमें इसके बारे में बताया था? आइजैक न्यूटन ने। सो पेड़ से जो एप्पल गिरता है नीचे, वो किस लिए गिरता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से गिरता है। सो चलिए जानते हैं क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें ये बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। सो यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स होता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब एक के मास के दूसरे मास के साथ हम प्रोडक्ट करेंगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। एंड द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। सो फोर्स काम करता है सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट में, एंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कितने डिस्टेंस में वो दोनों है। सो F इज इक्वल टू G M एंड m डिवाइडेड बाई d स्क्वेयर। सो ये जो बड़ा वाला m है ये एक ऑब्जेक्ट का और छोटा वाला m दूसरे ऑब्जेक्ट का,